Yes, good morning students. Welcome back to my YouTube channel The Beauty of Physics. Myself मनोज रहेगा. आज के इस वीडियो में क्या करने जा रहे हैं बच्चों? 9th चैप्टर 12th क्लास रे ऑप्टिक्स के 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज इस वीडियो में. पिछले वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन तक कर लिए. आज 26 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. 26 क्वेश्चन पेज नंबर 348 निकाल लीजिए आप. अब मायोपिक पर्सन बच्चा सबसे पहले मैं आपको मायोपिया याद दिला दूं. मायोपिया को बोलते हैं बच्चों नियर साइटेडनेस. नियर साइटेडनेस का मतलब आपको पास में दिखाई देगा यही देगा. इसको करेक्ट कैसे किया था? एक कनकेव लेंस यूज करता है. क्या करता है? कनकेव लेंस. दूर का मतलब आपका फार पॉइंट आगे शिफ्ट हो गया है. सपोज आपका फार पॉइंट ये आप इंफिनिटी तक नहीं देख सकते तो आपने कंटिन्यूअस कर लेंगे. कंटिन्यूअस क्या करता है? इसको डाइवर्ज और वर्चुअल इमेज बनाएगा. कहां पर? एट द फार पॉइंट ऑफ योर आई. मायोपिक फार पॉइंट पर बनाएगा बच्चों ये वर्चुअल इमेज. तो बच्चों जो इस कंटिन्यूअस लेंस की फोकल लेंथ आएगी वो किसके इक्वल आएगी? फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक पर्सन. तो जो भी लेंस की फोकल लेंथ आती है वो फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक पर्सन इक्वल आती है. एक कंसेप्ट बेसिक है बच्चों में. इससे पहले एक कंसेप्ट और भी याद दिला दो आपको ताकि क्वेश्चन आसानी से हो जाए. हाइपरमेट्रोपिक है. हाइपरमेट्रोपिक में कितना होता है? दूर का दिखाई देता है, पास का दिखाई नहीं देता. मतलब अपन नियर पॉइंट आगे शिफ्ट हो गए हैं. आपका नियर पॉइंट आगे जहां से ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हो 25 सेंटीमीटर से और आपका नियर पॉइंट आगे कुछ हो गया है. ये क्या करेगा उसको? ये देखो कैटवर्ड और ये आपकी वर्चुअल इमेज बनाएगा. कहां पर? एट नियर पॉइंट ऑफ योर आई. तो जो लेंस यूज करते हैं वो नियर पॉइंट ऑफ योर आई पर वर्चुअल इमेज बनाएगा. ये कंसेप्ट है. अब हम कर सकते हैं क्वेश्चन को. क्या है? A myopic person has been using spectacles of power 1 -1 diopter for distant vision. दूर के लिए एक इंसान मायोपिक पर्सन है वो चश्मा यूज कर रहा है -1 डायोप्टर का. अभी हमने सीखा है मायोपिया में कनकेव लेंस होगा. कनकेव की फोकल नेगेटिव पावर नेगेटिव -1 डायोप्टर. During old age, he also needs to use separate reading glass of power 2 diopter. क्या ओल्ड एज दोस्तों एक दूसरा ग्लास यूज करना पड़ता है जिसकी पावर +2 डायोप्टर है. एक्सप्लेन व्हाट में है. एक्सप्लेन कीजिए क्या हो गया. तो दो लेंस क्यों यूज कर रहा है? पहले बच्चों मायोपिया तो से है ही. पावर है -1 डायोप्टर. तो फोकल लेंथ जाएगी -1/1 मीटर और -100 सेंटीमीटर. बताया था आपको मायोपिया में फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव लेंस यूज इज इक्वल टू द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक पर्सन. इसका मतलब है कि फोकल 100 है ना तो उसका फार पॉइंट 100 सेंटीमीटर होगा. वो 100 तक नहीं सकता होगा. 100 से आगे की चीजों को देखने के लिए वो इंक्रीज करता होगा. इट मीन फार पॉइंट ऑफ द ओल्ड पर्सन वुड हैव बीन 100 सेंटीमीटर. अब कह रहे हैं वो ओल्ड एज में +2 डायोप्टर का भी यूज कर रहा है. प्लस का कब होगा? कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स का होता है नियर पास का देखने के लिए और हाइपरमेट्रोपिक है. इसका मतलब उसे उसका नियर पॉइंट भी जरूर आगे शिफ्ट हो गया है. कितना हो गया ये चेक कर लेते हैं. पावर दिया है बच्चों +2 डायोप्टर. तो फोकल लेंथ हो गई f डैश कर दीजिए 1/2 मीटर. 100 से मल्टीप्लाई कर दो 50 सेंटीमीटर. इसके मतलब इसकी फोकल लेंथ दो लेंस यूज कर रहा है 50 सेंटीमीटर. मैं ये चेक करना चाहता हूँ उसका नियर पॉइंट कितना आगे चला गया है. u होना कितना चाहिए? -25. लेट्स होगा 1/b - 1/u = 1/b लिखिए 1/f. जो मैंने आपको कहा था जहां वर्चुअल इमेज बनेगी वहां होगा 1/f 1/15 -
1/25 50 टू जा एलसीएम ले लीजिए बच्चों 50 बन जा 50 25 टू जा -1/50 1/v v इज -50 इसका मतलब v इज माइनस इसका फार पॉइंट 50 पर चला गया है और सॉरी उसका नियर पॉइंट 25 होना चाहिए वो पीछे चला गया है 50 पर और फार पॉइंट जो इन्फिनिटी होना चाहिए वो आगे आ गया है इसलिए ओल्ड एज में इसका मतलब उसे हाइपरमेट्रोप में अभी साथ साथ हो गया है और इसलिए उसको रिमूव करने के लिए वो इसका यूज कर रहा है कॉन्वेक्स लेंस का जिसकी पावर +2 डायरेक्टर है ठीक है तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया चलते हैं सेकंड पर मतलब 27 फॉर सिमिलर सत्ताईसवां क्वेश्चन ये तो थ्योरेटिकली आप खुद करते हैं 28वां क्वेश्चन अ मैन विद नॉर्मल नियर पॉइंट नॉर्मल मतलब वो हेल्दी पर्सन है रीड ए बुक विद स्मॉल प्रिंट यूजिंग ए मैग्नीफाइंग ग्लास अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एक आदमी जिसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है वो क्या कर रहा है छोटे छोटे लेटर्स की रीड कर रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर सर जिसकी फोकल लेंथ +5 centimeter. What is the closest and farthest distance at which he should keep the lens from the page so that he can read the book when viewed through the magnifying glass? जब बच्चों मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज कर रहा है ऐसे तो कितना पास और कितना दूर रख सकता है कि उसे साफ स्पष्ट दिखाई दे बच्चों यहाँ बस एक सेंस क्या रखना है मैग्नीफायर का यूज हम करते हैं जब हमें उसकी एनलार्ज और सीधी इमेज देखनी होती है कॉन्वेक्स लेंस से बच्चों सीधी इमेज कब बनती है जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो या ऑब्जेक्ट कहां पर फोकस पर इमेज कहां बनेगी इंफिनिटी पर बट पॉइंट साइज बनेगी वो अलग बात है साइज बहुत छोटा हो जाएगा अगर आपने इस सिचुएशन रख दिया कि ऑब्जेक्ट फोकस से बियॉन्ड गया तो इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी आपको उल्टा देखना नहीं है आपको सीधे लेटर्स देखने हैं और मैग्नीफाइड देखना है सीरियल देखने का रेट है ही आपका तो जो पहला वो केस ले लें जब ऑब्जेक्ट हम यहां रखेंगे ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में कहीं पर मुझे नहीं पता वो निकालना है कितना दैट विल बी मिनिमम डिस्टेंस वही तो क्वेश्चन है कि कितना दूर रखिए आप यू निकालना है तो पहले केस में लिखते हैं इमेज क्या बन रही है एट डिस्टेंस ऑफ लीस्ट -1 लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/u निकाल लो बच्चों 1/v - 1/u ये टर्म आएगा ये टर्म आएगा 1/-1/25 -1/5 5 जा रेसिप्रोकल कर लीजिए 4.1046 इतना मिनिमम दूर रखना पड़ेगा कितना मैक्सिमम रखना पड़ेगा सेकेंड केस करते हैं जो मैक्सिमम के लिए इमेज कहाँ होगी इंफिनिटी पर इमेज कहाँ होगी बच्चों इंफिनिटी पर तो अगेन फोकल लेंथ तो लेंस की है बच्चों और v इज माय इनफाइनाइट नाउ दैट इमेज का इंफिनिटी बन गया जब ऑब्जेक्ट कहाँ जाए फोकस पर क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू फोकल लेंथ ये लेकिन लेंस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला आ गया 1/v - v की वैल्यू इंफिनिटी पुट करो f के लिए 5 पुट करो 1/infinity 0 u -5 तैयार है तो ऑब्जेक्ट को कम से कम इतना तो दूर रखना ही पड़ेगा तो ऑब्जेक्ट को आप इतना कम से कम और इतना ज्यादा से ज्यादा दूर रखिए ताकि आपको स्पष्ट और साफ दिखाई दे व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस नहीं बच्चों ये कौन सा पढ़ दिया व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन पॉसिबल तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें पता है डिस्टेंस ऑफ लीस्ट रीजन अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ लीस्ट रीजन 25 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25/6 कट -6 इसमें करते हैं नेगेटिव सिंबल को कीजिए इसमें
25 by 5 तो 5 ये तो आंसर है तो लिखोगे क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना रही है। क्वेश्चन चैप्टर 9 बिल्कुल सही होते हैं। अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29, 30 और 31 तीनों ही रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको 29 से रहेगा 30 आ जाएगा, 30 या 30 बन जाएगा। A card sheet divided into squares, each of 1 millimeter square area, is being viewed at a distance 9 centimeter through a magnifying glass. ब्रैकेट में a converging focal length of 10 centimeter head close to the eye। बच्चों इसमें कुछ बुक्स में 9 लिखा है, ये करेक्ट कर लीजिएगा, 10 centimeter है focal length, करेक्ट कर लीजिएगा। क्या कर रहे हैं बच्चों, एक कार्ड शीट है, उसको आप एक कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से देख रहे हो, तो कितना दूर रखा है आपने कॉन्वेक्स लेंस को? 9 centimeter। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -9, focal length is convex is plus 10. Convex lens has positive focal length. What is the magnification produced by lens? What is the magnification produced by lens? कितना magnification होगा? इसके लिए image distance निकालनी है। 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. 1 by v is equal to 1 by f plus 1 by u. 1 by 10 minus 1 by 9, 90 LCM, 10 9 जा, 9 10 जा, minus 1 by 90, reciprocal, minus 90। क्या पूछा था उसने? What is the magnification? Magnification क्या होता है बच्चों? Linear magnification, image distance upon object distance, minus 90 upon minus 90, so this becomes 10। This is linear magnification। इस पार्ट में पूछना है हाउ मच द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर ऑफ वर्चुअल इमेज, कितना एरिया होगा। एरियल मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों? लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। तो एरिया क्या जाएगा? ईच एरिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 टाइम्स एरिया ऑफ अ सिंगल स्ट्रिप, 1 मिलीमीटर स्क्वायर बच्चों क्वेश्चन है, तो 100 into 1 is 100 मिलीमीटर स्क्वायर, 100 मिलीमीटर स्क्वायर। What is angular magnification of the lens? Angular magnification आपको पता है बच्चों? D upon U 25 upon 9, 9 3 जा 9 to the 9 to the 18, 7 0, 9 7 जा 7 0 7। ये जो चेक कर लेते हैं 29। बच्चों 90 10 2.8 बहुत बढ़िया है, सही आ रहा है बच्चों। 2.77 को 2.8 कर दिया है। इज द मैग्निफिकेशन इक्वल टू द मैग्नीफाइंग पावर? क्या मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर इक्वल आ रहे हैं? नहीं बच्चों, ये नहीं आएंगे। ये तभी आते हैं जब आपकी इमेज डिस्टेंस ऑफ लीस्ट विजन 25 सेंटीमीटर दूर बनेगी और हमारे कितनी दूर बन रही है? 90 सेंटीमीटर। कभी इक्वल नहीं आएंगे। आगे हम देखेंगे कि अगर 25 सेंटीमीटर दूर बन रही है तो जरूर इक्वल आएंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा डन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है बच्चों? At what distance should the lens be held from the figure in exercise 2.9.29 in order to view the squares distinctly with maximum possible magnifying power? With maximum possible magnifying power कह रहा है बच्चों कितना दूर मैं रखूं लेंस को, मतलब आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है कि मैग्नीफाइंग पावर क्या है? मैक्सिमम। मैग्नीफाइंग पावर जो निकालना डिस्टेंस ऑफ लीस्ट विजन, कितना दूर रखूं मैं उस लेंस को जिसकी फोकल लेंथ +10 है कि उसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या हो? मैक्सिमम। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर तब होगी जब इमेज कम्स ऑन डिस्टेंस ऑफ लीस्ट विजन पर तो बने ही बने, अदरवाइज आपको प्रॉपर दिखाई नहीं देगा। तो v मस्ट बी -25।
लेंस को लगाइए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/u क्या आ गया बच्चों, 1/v माइनस 1/f माइनस 1/20 माइनस 10 50 25 2 जा 10 5 जा 50/7 7.134 सेंटीमीटर। इतना दूर तो आपको रखना ही रखना पड़ेगा कि आपकी पावर क्या हो, मैक्सिमम। So what is the magnification in this case? मैग्निफिकेशन पूछा है बच्चों। What is the magnification in this case? मैग्निफिकेशन निकालते हैं बच्चों। मैग्निफिकेशन होता है v/u और मैग्नीफाइंग पावर भी निकालेंगे। मैग्निफिकेशन बच्चों v/u, v कितना है मेरा 25, u कितना है 50/7 कट 7 आ गया बच्चों तो मेरा। और मैग्नीफाइंग एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालते हैं d/u। d इज हाउ मच 25, डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिवीजन 50/7 25 टू जा 3.5 और ये भी आ रहा है बच्चों 3.5। मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन बोथ आर इक्वल मैंने भी कहा था। जब इमेज डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिवीजन पर बनेगी दे वुड बी इक्वल एंड यस दे आर इक्वल। सी पार्ट नहीं पूछ रहा है इज दिस इक्वल टू, यस दिस इज इक्वल बिकॉज़ इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिवीजन। तो चेक करते हैं 31st क्वेश्चन। अगर सारे ही क्वेश्चंस एक ही जैसे हैं। What should be the distance between object in exercise 9.30 and magnifying glass if virtual image of each square in the figure is found to be 6.25 millimeter square? क्या है बच्चों, कितनी दूर आप रखेंगे यू निकालना है कि आपको हर स्क्वायर का एरिया 6.25 मिलीमीटर स्क्वायर मिले। तो हमें पता है बच्चों एरिया आया है 6.25 मिलीमीटर स्क्वायर। एरिया कैसे मिला था हमें, एरिया क्या लिख सकते हैं, एरिया मैग्निफिकेशन इनटू 1 मिलीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ईच 6.25। और एरिया मैग्निफिकेशन क्या था बच्चों, लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। ये मिलीमीटर स्क्वायर कट 6.25। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या आ गया स्क्वायर रूट लेकर 6.25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2.5। लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है v/u। तो v कितना आ गया बच्चों 2.5 u निकालना है बच्चों। फुट का फॉर्मूला 1/v, v की जगह पुट करो -1/u इज इक्वल टू 1/f। 2.5u 2.5 इज इक्वल टू 1/7। रेसिप्रोकल करो 2.5u minus 1.5/7। इसको सोल्व कर दो, कितना आ रहा है। एक बार यहां से दोबारा सोल्व करते हैं। चलिए यहाँ से नहीं, इस तरीके से नहीं कर रहे हैं, ऐसे करते हैं। 25u 10 minus 25 is equal to 1 by, मैं गलत कर रहा हूँ 1/f होता है, मैं 7 को पुट कर रहा हूँ 1/10। अब सही है। माइनस के 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 25u। u इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा बच्चों -6। अगर मैं चेक कर लेता हूँ 9.31 यस -6। और v आया था बच्चों हमारा 2.5u इंटू u करो v 6 यहाँ पर करोगे -15। इमेज -15 दूर बढ़ रही है तो क्या ये साफ दिखाई देगी, नहीं, क्योंकि 25 सेंटीमीटर तक से दूर होनी चाहिए। बच्चों 32nd क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, वो आपको खुद करना है। बच गए अच्छे क्वेश्चन, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करके चैप्टर को वाइंड अप करना। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।